साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची तू निराश न हो। तू जिन परेशानियों से जूझ रही है और तुझे जो आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, तो उन लोगों के आगे अपने आप को असहाय पाती है जो तेरी मदद कर रहे हैं, जो तुझे इन विपरीत परिस्थितियों में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन वह भी तुझसे आंखें छुपाते हुए दिखते हैं। वह भी सोचते हैं कि तुझसे कैसे बचा जाए ताकि उन्हें तेरी मदद ना करनी पड़े। तो मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, तू मेरे अलावा किसी और की मदद नहीं चाहती। तू मुझसे कहती है कि मेरे बाबा, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं अपने सारे कार्यों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए इतनी सक्षम हो जाऊं कि मैं आत्मसम्मान भरा जीवन जी सकूं। मैं हर किसी का सिर उठा के न्याय की बात कर सकूं। क्योंकि जो लोग हमारे नाते रिश्तेदार और संबंधी होते हैं, अगर वह हमारी आर्थिक सहायता करते हैं तो वह हमें इतने मजबूर कर देते हैं कि हम उनके आगे खुद को बोझ तले दबा हुआ पाते हैं और सही बात को भी नहीं बोल सकते। हमारी गलती ना होते हुए यह परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों निर्मित हुई, अगर वह हमें हमें इसके लिए दोषी ठहराते हैं तो हम उनके साथ सही बात भी नहीं बोल पाते। और जो मुख्य व्यक्ति इन सभी समस्याओं का कारण है, जिसने बिना सोचे समझे जीवन के जो निर्णय लिए वह उनका रक्त संबंधी है, तो वह ऐसे निर्बल लोगों को ढूंढते हैं जिसकी गलती है उसकी गलती ना बताकर दूसरे ऐसे लोग जो उससे जुड़े हुए हैं और जिनकी कोई गलती भी नहीं है, उनको ताने देने में, उनको दुख पहुंचाने में जरा भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मेरे साईनाथ, मेरी बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि मैं अब कभी भी किसी परिस्थिति में खुद को मजबूर लाचार न पाऊँ। मैं किसी के आगे आर्थिक सहायता के लिए हाथ ना फैलाऊँ। मुझे किसी से प्रार्थना ना करनी पड़े सहायता के लिए, क्योंकि वह लोग अगर हमारी सहायता भी करते हैं इस समय में तो वह चाहते हैं कि हम उनका ही गुणगान गाएं, उनके दिखाई बातों को माने, उनके सुनाए ज्ञान को ही सुने। क्योंकि वह अहंकार वश ऐसा कहते हैं, क्योंकि वे संपन्न है कि ईश्वर क्या किसी को बैठे बिठाए खाने को देगा। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य कर्मों को नियमित कर रहे हैं और लाख प्रयास करने के बावजूद भी अगर कोई हल नहीं मिल रहा, तो अपने बाबा पर आशा की दृष्टि लगाए हुए और उन्हीं का नाम जाप करके उनसे ही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वे ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकते, क्योंकि जिसके जीवन में ईश्वर के अनुभव होते हैं वही जान पाता है। मेरे बच्चे, तुम तो परम सौभाग्यशाली हो कि तुमने मेरा अनुभव हर उस विकट परिस्थिति में पाया जहाँ तुम्हें मेरे साथ की जरूरत थी। आज जो तुम बोल रहे हो यह भी बाबा के कारण ही सक्षम है, क्योंकि वह उन विपरीत परिस्थितियों में जहाँ तुम मानसिक रूप से भी बीमार हो गए, उस सांत्वना के ना मिलने के अभाव में, वह प्रेम के दो शब्द ना मिलने के अभाव में, जो तुमने बचपन भर जो तुम्हारे जीवन का खजाना रहा, वह शब्द जब तुम्हें नहीं मिले और तुम्हारे पूर्ण कर्तव्य कर्मों की लगन के बावजूद भी लोगों ने तुम्हारे प्रयासों को नकारा, तो तुमने अपनी अलग दुनिया बना ली जहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं था। बाबा ने उन गम के अंधेरों से भी तुम्हें बाहर निकाला, जीना सिखाया, अपनी भक्ति दी, सत्कर्म करना सिखाया, अपनी हर वह सहायता प्रदान की जो तुम्हें आवश्यक थी, और यहाँ तक तुम्हें ले आए। तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। जैसे एक तितली को सुंदर रंग पाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुमने बहुत कठिन परिस्थितियों को सहा है। मेरे बच्चे, अब तो तुम कोहिनूर बनकर चमकने वाले हो। अपने बाबा पर विश्वास करो, बाबा तुम्हें इतना काबिल बना देगा तो तुम्हें किसी के आगे खुद को असहाय मजबूर ना समझना पड़े। तुम पूर्ण रूप से सक्षम हो जाओगे। मैं तुम्हें स्वावलंबी बना दूंगा। जल्दी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रगति के नए अवसर आएंगे। कुछ लोग तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकलने का मार्ग दिखाएंगे। वे बाबा के ही बच्चे होंगे। इसलिए मेरे बच्चे, निराश ना हो, अपने कदमों को आगे बढ़ाते चलो। कब किस घड़ी हमारे जीवन में बाबा की क्या लीला होगी हम नहीं जानते, क्योंकि वे सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है। वे अपने बच्चों को दुख में सांत्वना तो देते ही हैं, लेकिन जब दुखों की अति हो जाती है तो बाबा ऐसी लीला, ऐसा चमत्कार करते हैं कि उसकी सारी परिस्थिति क्षण भर में बदल जाती है। उसके जीवन में
जो चमत्कार होता है बाबा की अद्भुत लीला होती है। वह भक्ति की शक्ति होती है जिसे सिर्फ भक्त पहचान सकते हैं, अन्य कोई नहीं। लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख करके क्षण भर में इसकी तकदीर कैसे बदल गई। जिसको हमने खूब कोसा, जिसको हमने खूब दुख देने का प्रयास किया, जिसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए हर क्षण हम लगे रहे, वह आज इतना सबल बन गया कि अपने बाबा की शक्ति के आधार पर अपनी मुसीबतों से बाहर निकलकर उसने अपने जीवन में वह सब पा लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन रथ का सारथी मैं हूँ। मैं कुशलतापूर्वक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाऊँगा। निराश न रहो, आगे कदम बढ़ाते चलो, बाबा का नाम जपो, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, सब कुछ सर्वोत्तम होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। कल फिर आऊँगी साईं बचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।